हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम मेडिजी में। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन, जो कि लगभग 25 क्वेश्चन होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम कोई भी हो, खासकर यूपी पीसीएस एग्जाम, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं वो विपक्ष के नेता बनते हैं, और विपक्ष के नेता इस समय कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो लोक लेखा समिति आपको पता होगा, इसमें 21 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो हैं लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं आपके राज्यसभा से, और इसका विपक्ष का नेता जो है अध्यक्ष होता है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसके बारे में आपको होनी चाहिए, ये आपके पीसीएस में भी आ सकती है, बेसिक क्वेश्चन में भी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वीसक यानी वैसाख दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आपको पता है, श्रीलंका में आयोजित किया गया है। ये अभी हमारे प्रधानमंत्री जी वहीं हैं श्रीलंका में 2 दिन की यात्रा पर, तो वहीं ये अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस जो है मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन से निपटने हेतु केंद्र सरकार ने समाधान नामक रणनीति बनाई है? तो ये आपका माओवादियों से निपटने के लिए ये बनाई गई, माओवादी यानी नक्सलवादियों से निपटने के लिए समाधान नामक रणनीति बनाई है। माओ एक चीन के विद्वान थे, माओ, जिनकी विचारधारा पर ही एक तरह से नक्सलवादी चलते हैं, या फिर कम्युनिस्ट जिन्हें कह सकते हैं। एक तरह से कम्युनिस्ट भी एक तरह से माओ की विचारधारा से प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून जे इन, ये नाम है मून जे इन, किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं वनडे एग्जाम में या पीसीएस के एग्जाम में। तो ये है आपके दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, कौन सा न्यायालय आज से डिजिटल फाइलिंग को अपनाते हुए पेपरलेस कार्यशैली की ओर अग्रसर होने जा रहा है? आज से का मतलब ये है कि ये परसों से था। ये है आपका उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को संबोधित किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने ये बात कही थी, डिजिटल फाइलिंग होगी, पूर्ण रूप से डिजिटल हो जाएगा, ये पेपरलेस। तो ये है उच्च न्यायालय। नेक्स्ट देख लेते हैं, 12वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप हेतु किस पशु को शुभंकर चुना गया है? तो ये कभी कभार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये है आपका कछुआ को, टर्टल को। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, आधुनिक आईटी संरचना की ओर बढ़ते हुए झारखंड ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विस्तार हेतु किस कंपनी के साथ करार किया है? तो ये भी थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। ओरेकल कंपनी है एक, ये भी एक तरह से गूगल, याहू और आईबीएम जैसी कंपनी है ओरेकल, तो उससे इन्होंने करार किया है, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में अमेरिका के साथ किस देश ने ईगर लायन नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत करी? तो ये था जॉर्डन। जॉर्डन आपको पता है, ये पश्चिम एशिया का देश है जॉर्डन, जो कि भूमध्य सागर से थोड़ा सा ही बस लगा नहीं है, लेकिन उसी के बगल में ही है, जहाँ पर सीरिया वगैरह है, वही है जॉर्डन। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने भारत के साथ बढ़ती दूरी को कम करने तथा रिश्तों को और मजबूत करने हेतु 4 सूत्री पहल का प्रस्ताव किया है? तो ये आपका है चीन। चीन ने ही प्रस्ताव किया है 4 सूत्री। तो ये थोड़ा सा आ जाते हैं क्वेश्चन ये। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मलिहाबाग में आम की नई फसल का नाम क्या रखा गया है? तो आम की एक नई फसल है यहाँ पर मलिहाबाग में, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसका नाम रख दिया गया है योगी। तो योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर रख दिया गया है ये योगी फसल, आम की प्रजाति है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 4 जिलों में नौका एम्बुलेंस का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा करी है? तो नौका एम्बुलेंस होंगी ये कराया आपका उड़ीसा में। उड़ीसा आपको पता है समुद्र तट से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर, और नदियाँ भी हैं वहाँ पर, तो ये नौका एम्बुलेंस यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। नौका के जरिए लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं उससे के जरिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए, विश्व लाफ्टर दिवस 2017 में
कब मनाया गया? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अभी, क्योंकि नया क्वेश्चन अगर बन सकता है तो लाफ्टर एक तरह से अच्छा मुद्दा है, तो इस वजह से जान लेते हैं। 7 मई को मनाया जाता है ये विश्व लाफ्टर दिवस, 2017 में मनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नक्सल रोधी अभियान के कारण केंद्रीय पुलिस बल का कमान मुख्यालय कलकत्ता से हटकर किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है? तो ये आपका कर दिया गया है रायपुर में। यहाँ पर जो है, ये जो कलकत्ता में था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नक्सल यहाँ से तो कलकत्ता से तो थोड़ा सा बहुत जो है नक्सल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन रायपुर छत्तीसगढ़ झारखंड की ओर ज़्यादा पनप रहा है, इस वजह से इसको रायपुर जो है शिफ्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में इमैनुअल मैक्रों, इसे बिल्कुल याद कर लें आप, इमैनुअल मैक्रों किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये वामपंथी विचारधारा से संबंधित है, और आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा कौन सी होती है। दक्षिणपंथी जो विचारधारा होती है वो थोड़ी सी कट्टरपंथी होती है, और वामपंथी जो होते हैं थोड़े से उदारवादी होते हैं। इतना पता होना चाहिए बेसिक बस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन अवार्ड फेलोशिप जीता है? एशियन अवार्ड फेलोशिप, तो कोई नहीं, कोई और कैसे हो सकता है? सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने एशियन अवार्ड फेलोशिप जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में एयरटेल ने किसके साथ मिलकर एक्सप्रेस वाईफाई की शुरुआत करी है? तो ये फेसबुक ने करी है शुरुआत एक्सप्रेस वाईफाई की। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नर्मदा नदी को जीवित व्यक्ति की तरह दर्जा दे दिया है? तो ये मध्य प्रदेश ने दिया है जीवित व्यक्ति की तरह। और इससे पहले आपको पता है 2 नदियों को, गंगा और यमुना को, किस न्यायालय ने जीवित नदी के रूप में एक तरह से दर्जा दिया था? वो दिया था आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट दे लेते हैं। 3 मई से 3 महीने हेतु भारत सरकार के किस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया है? तो ये घोषित कर दिया गया है 3 महीने के लिए असम और मेघालय के सीमावर्ती क्षेत्रों को। उग्रवादियों के कारण कर दिया गया है। आपको पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी एक तरह से सक्रिय रहते हैं, तो उसी के कारण ये कर दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल याद कर लें, याद भी होगा आपको। इंदौर, ध्यान में रखें बिल्कुल, इसे किसी भी एग्जाम में आ सकता है कभी भी। नेक्स्ट है आपका राज्य, किस राज्य ने वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने की घोषणा कर दी है? किस राज्य ने कर दी है ये कर दी आपकी मध्य प्रदेश ने। और आप देखिएगा कुछ महीने या कुछ महीनों बाद एक तरह से भारत का भी होने वाला है 1 जनवरी से दिसंबर तक। अभी फिलहाल तो फरवरी में शिफ्ट कर दिया है ना, पहले मार्च था वो अब फरवरी में कर दिया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी मध्य प्रदेश ने कर दिया है, पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है आपका स्पेन के राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब कितनी बार जीता है? इम्पोर्टेंट था ये थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने 10वीं बार जीत लिया है ये, इस वजह से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रमिकों के काम की अवधि कितने घंटे तय करने के आंदोलन की जीत हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है? तो ये है आपका 8 घंटे। पहले क्या होता था, कोई लिमिट नहीं थी, 12 घंटा 14 घंटा काम कराते थे, लेकिन जिस दिन इनको एक तरह से ये अधिकार मिला कि 8 घंटे काम करवाने चाहिए, और वो अधिकार किस डेट को मिला था? 1 मार्च को। इसी के ध्यान में रख के अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 136 देशों की वैश्विक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2017 में भारत किस स्थान पर है, जिसमें स्पेन शीर्ष पर है? तो भारत का स्थान है आपका 40वां, और स्पेन इसमें है पहले नंबर पर। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस्पात उत्पादन की दृष्टि से भारत किस स्थान पर है? तो ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, और भी एग्जाम है, किसी में भी आ सकता है, एसएससी वगैरह में। तो ये है आपके तीसरे स्थान पर है हम लोग इस्पात उत्पादन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोलॉजी किससे संबंधित है? तो नाम से देखेंगे थोड़ा कंफ्यूज